हेलो हेलो। तो कैसे हो गया के लोगों? If you are still not aware of me, I am Ayush, pursuing CSE from Gaya College of Engineering Gaya. Such a beautiful college we have. आज हम बात करेंगे प्यार की, प्यार करने वालों की, और प्यार जिन्हें मिला नहीं गया कॉलेज में, यानी कि गया की 95% आबादी। आज Until I found you से the night we met तक की बातें होंगी। तो होल्ड योर सीट टाइट लेडीज एंड जेंटलमैन। मुझे मेन और वोमेन इन लव वालों से कोई दिक्कत नहीं। आप प्यार में हो, आप खुश रहो, पूरा कैंपस तुम्हारा है। तुम लाइब्रेरी में बैठो, तुम कैंटीन में जाओ, तुम पहाड़ों पे जाओ, तुम फूल दो, पर लाइब्रेरी तो छोड़ दो। मैं आराम से कोने में बैठ के श्रद्धा मैम का लेक्चर कर रहा हूं। ये लव बर्ड्स आके बैठ गए मेरे सामने। इनका मारपीट स्टार्ट हो गया, इनका छीना झपटी चालू हो गया। ऐसे कर रहे हैं मेरे सामने। मेरी क्या गलती थी? मैं तो पढ़ने आया था। ये क्यूट कपल मोमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, इसमें मेरा क्या रोल है? इतनी सुंदर श्रद्धा मैम, फिर भी मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। इनके कारण मेरा पाइथन का प्लेलिस्ट नहीं खत्म हुआ। प्रिंसिपल सर ने इतनी मेहनत से एसी इसलिए नहीं लगवाया ताकि तुम लाइब्रेरी में भी बैठ के इलू इलू कर सको। मुझे इनसे ज्यादा शिकायत नहीं है, ये खुश हैं। आप किसला भाई को देखें, मैन इन लव, लड़का कभी अपना बायां पांव तक नहीं हिलाया। आज 5 मिनट के सॉन्ग पे डांस करके चला गया। एक आदमी प्यार में क्या कुछ नहीं करता। अगर किसले भाई ने थोड़ा बुरा भी किया हो तो कोई बात नहीं, जस्ट अ मैन इन लव ट्राइंग हिज बेस्ट। और मुझे इनके बारे में कोई बात नहीं करना। मुझे तकलीफ अपने सिंगल लौंडों से है। तुम क्यों नहीं खुश हो? तुम्हें क्या दिक्कत है भाई? ये हमारे सिंगल लौंडे पूरा दिन कैंपस में सिनेमा बनकर घूमेंगे। आधी रात बाद ये उदास हो जाते हैं। माहौल वेवी हो जा रहा है, गजलें बज रही हैं। जहां में ऐसा कौन है जिसे गम मिला नहीं। मुझे लगता है डेड पोएट सोसाइटी जैसे एक कॉलेज में हमें भी सोसाइटी बनाना चाहिए। GSS, गया सिंगल सोसाइटी। इसमें हम अपने सिंगल लॉन्डो के मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। अब हम बात करते हैं उन अपने मेन के बारे में जिन्हें गया कॉलेज में आके प्यार नहीं मिला और वो कैसे यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं। गया के मोस्टली लड़कियों को अप्रोच ही नहीं कर पाते, इनसे बात ही नहीं हो पाती। इनको लड़कियों से इंटरेक्ट करने के लिए 1800 का बैडमिंटन खरीदना पड़ जाता है। ये 1800 का बैडमिंटन इसलिए खरीदते हैं ताकि इनके जिंदगी में फैमिली एनर्जी आए। ये पूरा दिन यहाँ पे बैडमिंटन खेलेंगे और इनको लगता है ये DSTT चले जाएंगे। लिख के देता हूं नहीं जाओगे। इनको लगता है ये आदित्य सर को ओवरशैडो कर देंगे। लिख के देता हूं नहीं कर पाओगे। एक बार तो वो लड़की चले जाए लेकिन तुम नहीं जा पाओगे। सैड बट ट्रू। अब हम बात करते हैं सिद्धांत भाई जैसे। सिद्धांत को जानते हो तुम लोग? ये आशुतोष के कम्युनिटी से बिलोंग करता है।
अच्छा, आप लोग आशुतोष को भूल तो नहीं गए? वो एक अकेला लड़का जिसके वजह से हमारे पूरे ब्रांच को नजर नहीं लगता। आशुतोष भाई किधर हो? वो रहा आशुतोष भाई, वो थोड़ा रात को दिक्कत हो जाता है। तो सिद्धांत भाई मुझे कहेगा, आयुष पर्सनैलिटी ऐसी बनाओ कि लड़कियां तुम्हारे पास ही है ना है, वो तुम्हें अप्रोच ही ना करे। सिद्धांत भाई चिल, लड़कियां पहले शक्ल देखती हैं, वो तुम्हारे 2 मीटर दूर से भाग जाएंगी। ये डिफेंस मैकेनिज्म कोई काम का नहीं है। सिद्धांत को लगता है लड़कियां इसका फायदा उठा लेंगी, इसे यूज कर लेंगी दोस्ती के नाम पे। सिद्धांत भाई तुम्हें बिल्कुल सही लगता है, तुम दूर रहो, तुम कोडिंग करो। सिद्धांत इज बेस्ट इन कोडिंग। हम दोनों का सपना है जो लीड कोड से टी शर्ट आए हमारे लिए, मैं तो मिंत्रा से मंगा रहा हूँ। ये जोक सीएससी वालों का आया होगा। अब हम बात करेंगे देवता भाई जैसे लोग। देवता भाई को जानते हो, हम लोगों ने उसका नाम देवता रखा है। वो मेरे जिले से है, वो हाइट में मेरे से भी छोटा है। हाइट में मेरे से छोटा होना समझते हो? इससे पूछोगे तो ये बताएगा कि ये बचपन में स्कूल बैग कांधे की जगह सर पे लेके जाता था। ये कॉलेज में भी आके रुका नहीं, कॉलेज में 3-3 बैग लेके पूरा सेमेस्टर घूमा है। वो बात अलग है कि इसमें 2 बैग लड़कियों के थे। जी हाँ, ये बेस्ट फ्रेंड कम्युनिटी से है, ये बेस्टी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। जब इनके बेस्ट फ्रेंड के हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड वाले टॉक्सिक मिक्सचर वाले रिलेशनशिप में ब्रेकअप होता है, तो ये उनका ख्याल रखते हैं, ये उनके मेंटल हेल्थ का केयर करते हैं। अब हम बात करेंगे उन मैन इन लव की जो लगे हुए होते हैं। ये सूडो मैन इन लव है। पूरे कॉलेज में बस इनको लगता है कि ये प्यार में है, बाकी सबको लगता है इसका कट गया है। भाई लगा हुआ रहता है। ये होते हैं स्वीटेस्ट क्रिएचर। ये चॉकलेट्स जमा करेगा, इसका बस चले तो ये किंडर जॉय में से झुमके निकालकर उसमें किंडर जॉय से खिलौने निकालकर उसमें झुमके डाल दे। पता तो इन्हें भी है लड़कियों के कान सुनने के लिए नहीं, झुमकों के लिए। जी हाँ, लेकिन इस टाइप के मेन मोस्टली का कट ही जाता है। वो रहा मेरा एक भाई, अभी से देख रहा है, वही फंसा हुआ है इन सब चीजों में। एंड कटना समझते हो तुम लोग? कोई कटना समझता है? जी हाँ, कटना इतना सेंसिटिव और इतना गंदा साउंड करता है, पर ये तुम्हारे कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए इतना जरूरी चीज है। इसमें तुम्हारा कैरेक्टर डेवलपमेंट पीक पे होता है। एज्यूम कटने वाली एक मशीन होती है, इसमें तुम आलू बनकर जाते हो और सोना बनकर निकलोगे। इसमें ही तुम्हारी कैरेक्टर डेवलपमेंट पीक पे होती है। पर कटने वाली मशीन की भी अपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। तुम आदमी चुनिंदे नहीं होने चाहिए। अगर तुम आदमी चुनिंदे हो तो तुम कटने वाली मशीन में कितने भी बार जाओ, तुम सोना नहीं बनोगे, तुम रहोगे आलू ही। हमारे कुछ भाई फंसे हुए, ट्रिपल ई का दूसरे देश से आया हुआ लड़का फंसा हुआ इस चीज में, तो वो प्लीज निकल जाए। अब हम बहुत स्पेसिफिक सेक्शंस के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, सीनियर्स विदाउट लव। हमारे सीनियर्स बिना प्यार के कैसे सरवाइव करते हैं। जैसे थैंक्स टू आवर सीनियर्स जिन्होंने हमें इतना अमेजिंग फ्रेशर्स पार्टी दिया। जी हाँ, जैसे मेरे लास्ट जोक से स्मूथ थे ना, इसी स्मूथनेस के साथ ये स्लाइड कर जाते हैं फ्रेशर गर्ल्स के डीएम में एकदम रैंडमली। ये एक साथ 5 लड़कियों को हाय मैसेज करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये उनमें से किसी एक को भी जानते हैं या कभी मिला हो। ये मैसेज नहीं करते हैं, ये जाल फेंकते हैं जितनी समा सके। ये सीनियर्स नहीं, दरिंदे हैं। अगर सामने वाले से गलती से भी किसी एक से भी रिस्पांस आ जाए तो ये 4th गियर में चले जाते हैं। दे आर लाइक, और बताओ
कैसी हो, गुलाब फूल जैसी हो, दिल में तुम रहती हो। अब ऐसी दुविधा भरी स्थिति में डरी डरी सहमी सहमी नादान अनजान फ्रेशर लड़की पूछती है कौन, एंड दे आर लाइक हमको पहचानती हो, सीनियर है तुम्हारे। फिर नो रिप्लाई, अरे गूंगी हो, प्यार हो गया है, इतना बड़ा हो गई प्यार नहीं हुआ। एंड इंस्टेंट ब्लॉक, ऐसी हरकतें, इनके ऑरा का आशा भोसले हो चुका है। फिर भी ये यहाँ नहीं रुकते, दे गो फॉर अनदर हैंड। ये जूनियर्स को मातृ छाया ऐसे ले जाते हैं जैसे इनकी प्लेसमेंट लग गई है। रियल भाई। और अपने कॉलेज में कोई एज रिस्ट्रिक्शंस तो है नहीं, सेकेंड ईयर वाले, थर्ड ईयर वाले, फोर्थ ईयर वाले सारे जाते हैं और ये कहते हैं एज इज जस्ट अ नंबर, एंड दैट्स व्हाट सलमान खान सेज। बट मेरे लड्डुओं, तुम सलमान खान थोड़ी हो, तुम्हें जूनियर लड़की घुमा दे रही है, वो भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों। हेलो, हाँ फिर उस इनको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे रही है। थर्ड ईयर तक कम से कम ये लगता है कि कोई लड़की मेरे लिए नहीं बनी, कम से कम फोर्थ ईयर में भी तो जाके ये समझ जाना चाहिए कि आप किसी लड़की के लिए नहीं बने हो। फोर्थ ईयर में भी जाके इनके रिक्वेस्ट जूनियर्स लड़की के डीएम पड़े रहते हैं नोटिफिकेशंस में और वो एक्सेप्ट नहीं होता है। आई थिंक हमारे सीनियर्स प्यार में एंड में लालू यादव बन जाते हैं। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, जो देख लिया किसी फ्रेशर के साथ मातृ छाया में तो तकल्लुफ होगी। बट सर कोई बात नहीं, आपके तरह आपके सारे बैचमेट्स भी मायूस हैं, दिल दुखा है मगर टूटा तो नहीं है, और फिर आई है नई जूनियर्स, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। बट आई डू फील बैड फॉर आवर सीनियर सर लोग, ये लोग इतना एफर्ट डालते हैं और बदले में हमारे फीमेल बैचमेट्स ने क्या किया, इन्होंने एक गाना बना दिया। आपको सुनना है क्या गाना बनाया इन्होंने? क्यों आगे पीछे डोलते हो तुम यूं सॉरी क्यों आगे पीछे तुम डोलते हो यूं भंवरों की तरह, क्यों देखते हो तुम मुझे यूं बेशर्मों की तरह। तुम अरे मेरे दीवाने हो, अरे नहीं तुम चुनिंदे सारे हो, बहुत खास लोग भी। हाँ, उसके बाद नाउ आई एम मूविंग टू एंड। तो जाते जाते लास्ट पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम माय साइड, और आपको कभी लेफ्ट आउट कॉलेज में फील हो या कभी ऐसा फील हो जो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो, तो अपने पापा से बात कर लिया करो, लाइक कॉल हिम, वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है तुम्हारे लिए। अब कुछ लोग सीनियर्स को कॉल करने लगेगा, एक नेपाली लड़का मुझे कॉल करेगा, भाई कॉलेज वाले पापाओं को नहीं, अपने असली पापाओं से बात किया करो, उनसे तुम्हारा घर नहीं चलेगा। थैंक यू, दैट वाज माय टाइम दोस्तों, थैंक यू। बहुत बढ़िया। तो बात आती है पापा की, तो तथागत से